से रोगों का भी मनोदैहिक स्वरूप, कि आयुर्वेद के अनुसार हम किसी को भी मनोदैहिक स्वरूप का मतलब यह है कि हम रोग को केवल शारीरिक नहीं मानते हैं, कोई मानसिक नहीं मानते हैं। मानसिक रोग का कारण भी शरीर हो सकता है, शारीरिक रोग का कारण भी मानसिक हो सकता है। तो इसलिए शारीरिक रोगों का कुप्रभाव मन पर पड़ता है, तो मानसिक रोग का कुप्रभाव भी शरीर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस तरह से किसी भी रोग की चिकित्सा करते समय जो हमारा जो वैद्य होता है और जो हमारे आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति का जानने वाला जो व्यक्ति होता है, कभी भी वह मन और शरीर को अलग नहीं करता है। कई बार आज भी कहते हैं कि स्ट्रेस होने से, डिप्रेशन से, टेंशन से बीमारियां बढ़ती हैं। ये आज एलोपैथिक कहता है, हमारी तो चिकित्सा शुरू ही यहीं से होती है, आयुर्वेद वहीं से चिकित्सा शुरू करता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ तो सभी रोगों को मनोदैहिक रोगों के रूप में ही मानकर चिकित्सा की जाती है। किसी भी रोग को हम मानसिक नहीं मानते हैं, किसी भी रोग को हम शारीरिक नहीं मानते हैं, दोनों ही मान करके ही हम चिकित्सा करते हैं। और आचार्य चरक के यदि अनुसार हम बात करें, अब देख रहे हैं मैं यहाँ पर मेरा सौभाग्य है इस चरक की प्रतिमा के साथ बैठ करके इस पतंजलि के इस पवित्र परिसर से मुझे आचार्य चरक की वार्ता करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमको उस ऋषि परंपरा को, उस आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाने का हमें मौका मिला है और हम इस विधा को, इस परंपरा को प्राणपण से आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि आचार्य चरक जो है उनके अनुसार वातज, पित्तज, कफज तथा मानसिक इन सभी रोगों का एक ही मूल कारण है। यानी रोग के यदि कारण को बहुत गहराई से खोजा तो उन्होंने कहा प्रज्ञा अपराध। सब रोगों का मूल कारण है प्रज्ञा अपराध। इसीलिए आयुर्वेद की चिकित्सा और औषधियों के उपयोग के पीछे हमारे जो पूर्वज ऋषि थे उनका हजारों वर्ष का अनुभव है। और इन औषधियों का मूल जो स्रोत है तो पेड़, पौधे, छाल, वनस्पतियाँ, जो ज़्यादातर जो हम लोगों के मन में जो बात आती है कि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हमको लगता है कि हाँ पेड़ पौधे घास फूस ही आयुर्वेद है। तो वनस्पति जगत हमारा एक मुख्य है। इसके अतिरिक्त जैसे पशु जगत, क्योंकि पशु जगत की यदि हम बात करें जैसे गोमूत्र है, गोदुग्ध है, घी है, तो जो हमें पशुओं से जो द्रव्य प्राप्त होते हैं, और इसी तरह से जो खनिज हैं, जो मेटल्स हैं, धातुएं हैं, उन सब जो मिनरल्स हैं, ये भी मिनरल्स में भी आप देखेंगे हमारे यहाँ गोदंती है, अभ्रक है, या समुद्र जितने भी द्रव्य हैं उनका में भी आप देखेंगे मोती से लेकर के, प्रवाल से लेकर के विविध तरह के सब पदार्थ हैं। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये सारे जितने भी पदार्थ हैं ये सभी पदार्थ प्राकृतिक हैं। आयुर्वेद में सभी तरह के प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग का वर्णन है